गणतंत्र दिवस को तो हम इस रूप में देखते हैं कि हमारी आज़ादी की ये एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी और उसी में लोकतंत्र की आज हत्या हो चुकी है। लोकतंत्र रहा नहीं है, खत्म कर दिया गया इस सरकारों ने। तो मजदूर और किसान को बंधक बना दिया गया। दिवस ऐसा मनाएंगे कि हमें फिर से आज़ादी मिल सके, हमारा एमएसपी गारंटी मूल्य मिल सके। 2002 के बाद हमें इस चीज़ की याद आई, जो हमारा धान इस बार 1200 में लुटा, तो हमें ये महसूस हुआ कि हमें दोबारा से हमें आज़ादी मिले। तो गणतंत्र दिवस को हम इसी रूप में मनाने आए हैं और इसी रूप में मना के जाएंगे, अपनी मांगें मनवा के जाएंगे। किसान के लिए तो बहुत महत्व की बात है कि जो गणतंत्र दिवस पर ये किसान इस परेड में शामिल हैं और अपनी इस ताकत को एक ऐसा संदेश इस सरकार को देना चाह रहे हैं कि सरकार कम से कम अब तो सीख ही जावे। 61 दिनों में भी ना सीखी तो कब सीखेगी? अगर 61 साल भी हमें यहाँ रहना पड़ा ना तो रहेंगे। इस सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि किसान में ताकत है और गणतंत्र दिवस का तो लोकतंत्र और किसान और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को लेकर के सारा किसान इस परेड में शामिल हो रहा और सरकार को एक बहुत बढ़िया संदेश देना चाह रहे हैं। और किसान में वो ताकत है, जब धरती का सीना चीर के इस देश का खान पान दे सकता है किसान, तो ये तो सरकार तो है क्या। गढ़ का मतलब हम सब से है ना, ये तंत्र हम लोगों के लिए है। तंत्र इतना भारी हो गया है कि गढ़ को उस अपनी स्वतंत्रता का लाभ नहीं लेने देना चाहता है, हमें उसका इजहार नहीं करने देता है। हम जिस रोड की बात करते हैं उस रोड पर परेड नहीं निकालने दी जाती है। ये तो हम लोग चूंकि टकराव नहीं चाहते, गांधी के देश के अनुयायी है, गांधी के अनुयायी है, शांतिप्रिय तरीके से हम लोग रास्ते बना रहे हैं। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि ये शांति के साथ इनका प्रदर्शन आंदोलन हो, इनके अधिकार इन्हें दिए जाएं। छोटी सी बात है, हमारे 3 आप कानून रद्द कर दीजिएगा और एक कानून जिसे हम मांग रहे हैं बहुत लंबे समय से, पिछली सरकारों से मांगते चले आ रहे हैं, उसे आप दे दीजिए, जिसका आप स्वयं वायदा करके आए थे इस देश में। आपके कृषि कानून जो तीनों आए हैं वो ठीक है, आपके लिए सब कुछ बढ़िया है। किसान कह रहा है कि एमएसपी पर गारंटीड कानून बना दें और बात खत्म हो जाएगी। दुनिया जानती है 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था और उस संविधान के दायरे में हम सभी लोग काम करते हैं। आज जो दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है 2 महीने से चल रहा है। इसमें 130 से अधिक किसान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। क्या सरकार उस समय भूल गई थी जब लॉकडाउन हुआ था कि ये देश कहां से चल रहा है? क्या पूंजीपति चला रहे हैं या किसान चला रहे हैं? सरकार का वादा था 2022 तक किसानों की आमदनी दूनी करने का। 2020 से 21 चला गया, लेकिन कर्ज दूना हो गया, आमदनी दूनी नहीं हुई। हमें सरकार को यही बताना है कि हम जो महिला शक्ति है वो भी कमजोर नहीं है। लड़ते झगड़ते यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, किन परिस्थितियों में पहुँचे हैं, जैसे हम पहुँचे। हमें लगता है कि इस प्रकार से प्रत्येक किसान नौजवान क्रांति करके आ रहा है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोकतंत्र के नाम पर मजाक है। ये गांधी का देश है। गांधी के देश में गांधी जी उस समय पैदल यात्रा कर सकते हैं अंग्रेजों की सरकार में, लेकिन मोदी योगी की सरकार में किसान मजदूर पैदल भी नहीं जा सकता। ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप। लोकतंत्र के नाम पर तो इन्होंने ऐसा मजाक बना रखा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। टोटल गुंडई है इनकी। गणतंत्र दिवस एक किसानों के लिए देश का राष्ट्रीय पर्व है। जितना बलिदान इस देश के किसानों के पूर्वजों ने दिया, किसी ने नहीं दिया है। राजनेता कुछ ऐसे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार से होंगे। हम जिस गांव से, जिस परिवार से आते हैं, हमारे चाचा ताऊ परिवार के लोग, तमाम लोग आज भी पुलिस फौज में हैं। हम लोगों के लिए क्या मायने रखता है ये पर्व, ये हम जानते हैं। हमारे गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने शहादत दी, हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी है। हमारे परिवार के बाबा थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। ये हमें आज़ादी के बाद शायद दूसरा नंबर मिलेगा परेड का, जो हमारे संविधान में लिखित रूप है। लोकतंत्र की यही पुकार, मत भूलो अपना अधिकार। लोकतंत्र का बराबर अधिकार है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का जनता से काम चलाना। अब हम परेड में ये हमें सुनहरा मौका मिला, जो आज हमारे पूरे हिंदुस्तान का किसान 2800 राज्यों से बड़ा हेल मेल से आया है। किसान एकता जिंदाबाद। नेताओं की छवि बिल्कुल खराब हो गई और किसान अपने बल पर स्वयं आया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि ये आतंकवाद हैं, ये अपने आप नहीं आ रहे, इनको कोई चला रहा है। ऐसा कुछ नहीं। गांव से किसान, अपना गरीब मजलूम मेहनतकश किसान, अपने घर से बेचारा अपने गेहूं बेचकर कैसे भी आ रहा है और आज देश की खुशी में यहाँ आया हुआ है।
लाखों ट्रैक्टरों से परेड निकलेगी। ये बहुत बहुत धन्यवाद का दिन आएगा हमारा सुनहरा, क्योंकि इन राजनेताओं ने बहुत मौसम बदल दिया 70 साल के कार्यकाल में। कौन सा? सब चीज़ों पर तेजी आ गई, बेशर्मी मद्दी होगी, पाप का पहिया रख रहा, धर्म पर पाबंदी होगी। साम दाम दंड भेद, इन 4 चीज़ में राज नहीं। राज काहे को बता रहा जब किसी के सर पर ताज नहीं। राजकरणियां मानस को तो बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं, और दुनिया चीख चीख कर रोडों पर मर रही, सुनता कोई आवाज नहीं। चोर जार ठग बदमाशों की मिलकर नौचंदी होगी, पाप का पहिया रख रहा, धर्म पर पाबंदी होगी। और इन्होंने मिलजुल कर कैसा षड्यंत्र बना दिया। पिता पुत्र और भाई भाई में पहले जैसा प्यार नहीं, पत पत्नी और पत्नी पिया में प्रेम भाव सत्कार नहीं, बहन बहनोई सगो जमाई कोई भी रिश्तेदार नहीं। सब दुनिया में घूम के देखी, कोई बिन मतलब का यार नहीं। रिश्वत और लालच में फंसकर सब दुनिया अंधी होगी, पाप का पहिया रख रहा, धर्म पर पाबंदी होगी। और इन्होंने क्या रोटेशन बदल दिया, गांव से लेकर केंद्र तक, गांव से लेकर केंद्र तक क्या रोटेशन? 10-10 प्रधान, एक गांव में 10-10 प्रधान लड़ते हैं, और निर्वाचन आयोग सबका रजिस्ट्रेशन। तो इन्होंने अच्छी धरती भले आदमी लिख दिए हैं बेकारों में, बोधी धरती गुंडे मानस आ गए इज्जतदारों में। बात कहने वाले न चूके कूके कई हजारों में, ब्लैक मार्केट होती देखी धड़ेआम बाजारों में। जालिम और जज दोनों मिलकर आपस में संधि होगी, पाप का पहिया रख रहा, धर्म पर पाबंदी होगी। और क्या? आए इलेक्शन भय कुलक्षण, गुंडे बांध रहे टोली, काम निकलते ही आंख बदल जा, बात करे होली सोली, मांगे वोट निमाने बनकर टोपी की कर दे झोली। जगह जगह पर गुंडे बस रहे, टोपी में पिस्टन गोली। कहे आरपी इस दुनिया में सब बातें गंदी होगी, और पाप का पहिया रख रहा, धर्म पर पाबंदी होगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जब जब दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी, भाव तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मेरे किसान भाइयों, जनता को न राम चाहिए, न रहमान चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, व्यापार और मकान चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, भाई भाई हैं यहाँ, हिंदू मुसलमान सभी। तुमको हम जैसा कहीं प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क आज़ाद किया और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। मोदी जी आए हैं, ऐसी सरकार लेकर आए हैं कि हमें अपना नहीं समझ रहे, हमें गैर समझ रहे हैं। बनाने वाले भी हम ही थे और बिगाड़ने वाले भी हैं। सरकार तो आप ये लगा लो कि जब कोई चोरी करता है ना और उसको पकड़ लेते हैं, तो वो ये कहता है मैं चोर नहीं हूँ। और ये अब इसी बात पे अड़े हुए हैं कि हम चोर नहीं हैं, और किसान इस बात पे अड़ रहे हैं कि हम चोर हैं। क्या ऐसी कैसी विडम्बना हो गई है इस देश के, हमारी समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। इस सरकार के खिलाफ ही तो ये मामला। सरकार अगर चाहती तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। भाई MSP पे गारंटीड कानून बना दे, बात खत्म होगी। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।